की एक आदत होती है, वो अपने बेटे को कभी भूलती नहीं। चाहे बेटा कितना ही दूर क्यों ना चला जाए, मैं उसी मिट्टी का बेटा हूं। मेरा गांव किसी बड़े नक्शे में शायद दिखता भी नहीं होगा। ना यहाँ चौड़ी सड़कें थीं, न चमकती दुकानें, न सपनों की बड़ी बड़ी बातें। यहाँ सिर्फ जमीन थी और उस जमीन से जुड़े लोग। सुबह जब सूरज निकलता था तो सबसे पहले खेत चाकते थे, उसके बाद बाबूजी, और सबसे आखिर में हम बच्चे। हमारा घर कच्चा था, दीवारों पर दरारें थीं, छत से बरसात में पानी टपकता था, पर उस घर में एक चीज की कभी कमी नहीं थी, हौसले की। माँ रोज सुबह चूल्हा जलाती थी। आग नहीं जलती थी तो फूंक मार मार कर जलाती थी, जैसे अपनी सांसों से घर को जिंदा रख रही हो। बाबूजी खेत में काम करते थे, उनके हाथों की लकीरों में जमीन की कहानी लिखी थी। पसीना गिरता था तो मिट्टी उसे ऐसे पी जाती थी जैसे अपना हक हो। मैं छोटा था, पर समझदार बनने की जल्दी में था। स्कूल जाने से पहले बाबूजी के साथ खेत चला जाता था, नंगे पांव, कीचड़ में सने, पर मन में एक अजीब सा सुकून। मुझे याद है एक दिन मैंने बाबूजी से पूछा था, बाबूजी हम अमीर क्यों नहीं हैं? वो रुक गए थे, हंसे नहीं, डांटा भी नहीं, बस बोले, बेटा हम अमीर नहीं हैं, पर भूखे भी नहीं हैं, और ये जमीन है ना, ये किसी से कम नहीं। उस दिन मैं चुप रहा, पर मन के किसी कोने में एक सवाल बैठ गया था। स्कूल मेरे लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं था, वो एक खिड़की थी जिससे मैं दूसरी दुनिया देख सकता था। क्लास में बच्चे नई पेंसिल, चमकदार बैग और बड़े सपनों की बातें करते थे, और मेरी पेंसिल आधी घिसी होती थी, कॉपी के आखिरी पन्नों पर लिखता था, पर सपने वो भी चुपचाप देखता था। एक दिन मास्टर जी ने मेरी कॉपी देखी, काफी देर तक देखते रहे, फिर बोले, तू पढ़ सकता है, अगर हालात न रोकें तो तू आगे जाएगा। वो शब्द मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं थे। पहली बार लगा शायद मेरी जिंदगी सिर्फ खेत तक सीमित नहीं है, पर जिंदगी इतनी आसानी से सपने नहीं देती। एक शाम बाबूजी देर से घर लौटे। उनका चेहरा बदला हुआ था, थकान नहीं थी, डर था। माँ ने पूछा, आज कुछ ज्यादा देर हो गई? बाबूजी ने पानी पिया और बोले, साहूकार मिला था, बस इतना ही। पर उस एक वाक्य ने घर की हवा बदल दी। माँ चुप हो गई। मैं समझ गया कुछ ठीक नहीं है। रात को जब सब सो गए, मैंने माँ बाबूजी की धीमी बातें सुनी। अगर पैसा नहीं दिया तो जमीन, आगे की बात। मेरे कान नहीं सुन पाए, मेरे अंदर कुछ टूट गया। वो जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो मेरे बचपन की दौड़ थी। माँ के बीज बोते हाथ थे, बाबूजी की झुकी कमर थी। अगर जमीन चली गई तो हम क्या रहेंगे? मैं उस रात सो नहीं पाया। छत से टपकती बूंदें जैसे मेरे सपनों पर गिर रही थी। मैं उठा, घर के बाहर आया और खेत की ओर देखा। अंधेरे में भी मिट्टी साफ दिख रही थी, जैसे कह रही हो, तू मेरा बेटा है, अब बोल मेरे लिए क्या करेगा। मेरे पास जवाब नहीं था, पर एक चीज साफ थी, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। उस दिन पहली बार मैंने फैसला किया, मैं पढ़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं अपनी मिट्टी को यूं बिकने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं मिट्टी का बेटा हूं और बेटा माँ को यूं हारते नहीं देखता।